समझ नहीं आया। ओके ओके ओके, वेरी गुड। मैंने बोला कि देखो इसको हटा दे कुछ देर के लिए। हाँ सर। हाँ सर। इतना मेहनत से ये डीएनए बना है, लगता है तुम लोग हटवा के ही धर दोगे। फ्रेम बनवा लीजिएगा फोटो खींचकर। की चोट। नहीं, वो ऐसे बंद कर्व नहीं दे पाते ना इसको, जो कर्व चाहिए इसको। CH2 और ये क्या है हमारा, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, ठीक है। यहाँ पे है OH, यहाँ पे है H, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर, सब कुछ सेम है ना। यहाँ पे है नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे है हमारा OH, इससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप। हम ऊपर दिखा रहे हैं लेकिन ये ऐसे रहेगा फॉस्फेट, और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक लाइन में दिख रहा है ना, दिख रहा है ना रेवती, स्पेशली या यस सर। NB है ना, NB, यहाँ पे CH2, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे इसके बीच में बॉन्ड, ठीक है। फिर OH, H, ब्ला ब्ला ब्ला। तो एक चीज तुम देख रही होगी कि ये सीढ़ी का वो लाइन है, यहाँ पे वो ये स्टेप बन रहा है, बट ये लाइन कौन बना रहा है, ये लाइन कौन बना रहा है मुझे बताओ ना। फॉस्फेट सुगर, फॉस्फेट सुगर, फॉस्फेट सुगर, फॉस्फेट सुगर बना रहा है कि नहीं बता, मुझे बताओ। कितने बच्चों को ये समझ में आया, बाउंस ही कर गया? ये फॉस्फेट का एक बार अब थोड़ा समझ आया। कृतिका, क्या तुम्हें समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सीढ़ी है ना डीएनए का, अभी डीएनए मत समझो, सीढ़ी समझो। इस सीढ़ी का ये जो लाइनिंग है, यानी बैकबोन जिसको कहेंगे, ये वाला, ये तो बना रहा है ये लाइन ना, उससे निकला हुआ है नाइट्रोजन बेस। क्या तुम लोगों को नहीं दिख रहा है क्या? तो वो मैं समझ गई सर। आपने बोला शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। हाँ, तो ये शुगर मेरे को दिख गया, फॉस्फेट क्या पेंटोज शुगर ही तो है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर। क्या अच्छा ओपी, मैं ठीक है, ओके समझ गई मैं। क्या समझ गए? ये सही तो बोल रहे हैं, पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोस, फिर से फॉस्फेट। हाँ सर, मेरे को फॉस्फेट नहीं दिख रहा था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, चश्मा तुम भी लगा दो, दीपशिका वाला, है ना। तो ये क्या है, बैकबोन। इस लैडर का क्या है, बैकबोन। स्मृति, तुमको समझ में आ रहा है, ये लैडर का बैकबोन है, ठीक है। और मैंने बोला कि ये जो स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स, ये क्या है, स्टेयर्स जिसको, वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात किसने बोला, मैंने बोला, ठीक है। अब एक और अच्छा सा चीज, हम क्या कर रहे हैं, इसको डीएनए बनाना है, ठीक है। इसको क्या बनाना है, डीएनए। तो इसी यहीं पे बता देते हैं, इससे अच्छा मैं यहीं पे बता देता हूँ। हर स्टेप के बीच में जो दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रम। कितना है, 3.4 एंगस्ट्रम। डीएनए अलग अलग तरह के होते हैं, जिस डीएनए का हम ये दूरी बता रहे हैं 3.4 एंगस्ट्रम, इस डीएनए के ऊपर स्टडी कर रहे थे वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। ये अलग अलग होता है, बट तुमसे अगर पूछता है तो तुम 3.4 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका भी दूरी 3.54, इसका भी दूरी। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हर नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो दूरी होता है बॉन्ड बनाते वक्त में, वो 3.4 एंगस्ट्रम होता है, राइट? यही हुआ ना भाई, यहाँ बॉन्ड बन रहा होगा, यहाँ बॉन्ड बन रहा होगा, यहाँ बॉन्ड बन रहा होगा, और इनके बीच में 3.4 एंगस्ट्रम, isn't it? बोलो। अब हमको क्या करना है, अगर डीएनए बनाना है तो क्या इसको ऐसे करके ट्विस्ट कर दे, ऐसे करके? मेरे पास कुछ है क्या? मेरे पास लगता है कॉपी है, भगवान का देखो, ये कॉपी, अगर हम इसको ऐसे करके ट्विस्ट कर दे तो ये ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ये तो एक है, रस्सी अगर होता तो ट्विस्ट कर देते तो ये डीएनए नहीं बन जाएगा क्या? हम इसको इधर की ओर मोड़ेंगे, इसको इधर की ओर मोड़ेंगे, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा। मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, बताओ, सोचो जरा, खुद से करके देखो, बताओ बताओ। अरे कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, सब एकदम गूंगे ही बन गए। मुड़ेगा सर, मुड़ेगा मुड़ेगा। ऐसे बोल के दीपशिका, तुम यह नहीं बता रही हो कि तुम सोई हो, ठीक है। थोड़ा एनर्जेटिक होके बोलो। नहीं सर, मैं बहुत समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, ये काफी अच्छा चीज है। अब हमने क्या किया, इसको मोड़ दिया।
लेकिन तुम बोलोगे कि सर कैसे मोड़ा, कितने डिग्री पे मोड़ा, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ इस पे जब तुम मोड़ोगी ना तो उस मुड़ने का एंगल होगा 36 डिग्री। कितना होगा? 36 डिग्री। डिग्री, isn't it? समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। अब एक और खतरनाक सा चीज हम बताने वाले हैं, हेलिक्स क्या होता है। इस चीज को हम यहाँ पे ड्रॉ करके बता देते हैं। 3.4 डिग्री एंगस्ट्रम, ये सब डिग्री 3.4 एंगस्ट्रम बेस है, मतलब कि किसी भी डीएनए का जो अगर तुमसे पूछे बैकबोन क्या है तो तुम क्या बोलोगी? उस डीएनए का बैकबोन क्या होता है? पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। क्या होता है? डीएनए के जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है वो एंटी पैरेलल होते हैं। दैट मींस एक तरफ 5 डैश या 5 प्राइम और दूसरे तरफ 3 डैश या 3 प्राइम होता है या नहीं होता है? बताओ मुझे। जिस तरफ 5 होता है उधर क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप। जिधर 3 होता है उधर क्या होता है? OH ग्रुप। होता है कि नहीं होता है? यस होता है। बताओ दीपशिका, तुम भी बोलो। हाँ सर होता है। यस सर। आजकल तुम चुप ही रहती हो। मैं बोल तो रही हूँ। तुम बोली हो क्या अभी? मैं तब से बोल रही हूँ सर। चलो प्रियंका, फिर से एक अजीब सा डीएनए बन गया। फिर से रपुंजल की मोटी छोटी। ठीक। यही सब करो, बंदर, लंगूर, कुत्ते, बिल्ली। लंगूर बंदर तो बोला ही नहीं, अलग ही है ये। क्या बोले हो तुम? रपुंजल सर, रपुंजल। रपुंजल। आपने कभी बारबी वाली मूवी नहीं देखी? कौन सा? बारबी वाली। वो जो बारबी डॉल्स वाली मूवी होती है। ये भाई लंगूर लोगों को ही अच्छा लगता है, मुझे नहीं। अब सोच लो कौन है लंगूर, कौन है बंदर। प्रियंका है लंगूर। इंसान को मैंने तो देखी है, मैं तो मानूंगी। दोनों मैंने साथ। तो सारी देखी, मैंने फ्रोजन भी देखी है। अरे देखी नहीं है, बस मुझे नाम पता है। अब मैं बोल रहा हूँ, हाँ तो रेवती भी देखती होगी, उससे पूछ सकती हो, यू कैन कॉन्टेक्ट हर। देखो मैं बोल रहा हूँ इसके बीच का दूरी ये कितना है? 3.4 एंगस्ट्रम। कितना है बच्चों? 3.4 एंगस्ट्रम। गॉट इट? बताओ, समझ में आया? ठीक है। यस सर। ओके। अब मैं कुछ बहुत ही खतरनाक सा बात करने वाला हूँ, ठीक है। हम बात करने वाले हैं कि किसी एक पॉइंट को उठाते हैं और तुम ये बताना कि उसका सर्कल पूरा कब होगा। हम इस पॉइंट का बात करते हैं, इसका। क्या इस पॉइंट का सर्कल एक पूरा ऐसे घूम के नाच के आएगा तो यहाँ पे पूरा होगा? सोच के बताओ। यस सर। हाँ वही होगा। ऐसा कर देता हूँ, ऊपर ये बेस पेयर ले लेते हैं, ये वाला बेस पेयर ले लेते हैं। 3 हाँ यही होगा एग्जैक्ट। बना दिया, मुझे पता है ये गलत है, मुझे पता है कि ये मैंने गलत बनाया। ये गलत है, तो है। कोई मेरा कॉपी कैट नहीं करेगा, मुझे तो पता ही था ये गलत होने वाला, बट फिर भी मुझे पता है डायग्राम इसमें गलती हुआ। देखो क्या गलती हुआ, अगर तुमको खुद पता चलेगा बोलोगे कि सर ये तो भयंकर है, ये तो भयंकर ब्लंडर कर दिया। बॉन्ड हाँ बोलोगे ब्लंडर है। देखो हम बोल रहे हैं कि एक यानी यहां से लेके यहां तक जब किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को एक फुल चेन बना ले, तो फुल चेन तो ऐसे तो हमको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम किसी एक पॉइंट को लेके डिस्क्राइब कर देंगे कि इसका फुल चेन एक बन गया है, यहां से शुरू हुआ इसी डायरेक्शन में फिर आगे। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ये ऐसे करके गया, ऐसे करके आ गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हुआ तो। ठीक है, तो इसका दूरी होगा 34 एंगस्ट्रम। कितना होगा? अब देखो हम कितना बड़ा गलती किया। कितना होगा बच्चों? 34 एंगस्ट्रम। होगा या नहीं होगा? होता है, बस इतना जान लो। इसका मतलब ये हुआ कि इतने दूर के बीच में नाइट्रोजन बेस का संख्या कितना होगा? 10। मैथमेटिक्स। हाँ सर। और मैंने कितना दिखाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिखा दिया मैंने। ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। तो हम इस गलती को छुपाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके नीचे वाले पॉइंट को पकड़ लेंगे, है ना। लो
इसी को पकड़ लियो, लो अब हो गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बाप रे 12 फिर भी है, चलो कोई नहीं। तो तुम लोग एक काम करना, इसको देख लेना, ओके। तो तुम लोग को क्या करना है, ड्रॉ 10, है ना। ये गड़बड़ मत कर देना मेरे चक्कर में कि सर आपका डीएनए गड़बड़, मतलब कि आपने डीएनए गड़बड़ बनाया था तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये 34 डिग्री 34 एंगस्ट्रम या 3.4। अब इस लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं पता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स लेंथ। क्या बोलते हैं? हेलिक्स लेंथ। किसी को कोई डाउट है? तुम लोगों को बोला जाएगा हेलिक्स लेंथ में कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब एक फुल चेन बनाता है तो हेलिक्स लेंथ। तुम सोचो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फुल लेंथ कहाँ कब कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे बन रहा है, एक भी किसी पॉइंट को पकड़ो और जब उसका एक सर्कल बन गया तो बन गया, ठीक है। ये 3D है, ऐसे करके बनाया तो ये बन गया, ठीक है। मैं 2D बोर्ड पे दिखा रहा हूँ तो दिखाना दिक्कत मुश्किल है। तो ये हो गया, और इनके बीच में हमेशा याद रखना, इनके बीच में प्रेजेंट होता है ओनली 10 बेस पेयर्स। कितना होता है? पेयर मैंने लिखा है पेयर, क्योंकि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है ना। AT हो सकता है, GC हो सकता है, CT हो सकता है। क्यों CT, है ना? नहीं, तो क्यों ना तुम लोग इसको लिख लो, फोटो पहले बना लो, उसके बाद मैं तुम लोगों को लिखवा भी दूंगा। ओके, जल्दी बना लो। लेकिन जो भी डीएनए बनाएगा उसके हेलिक्स लेंथ में 10 ही होने चाहिए, पहले ही मैं बता देता हूँ। कितने होने चाहिए बच्चों? 10। क्या 10 होना चाहिए? बेस पेयर। रेवती कुछ समझ में आ रहा है तुमको थोड़ा थोड़ा? यस सर, आ रहा है। क्या क्या समझ में आया है अभी तक? तो आपने बताया। क्या तुम हेलिक्स लेंथ बता सकती हो लोगों को क्या होता है? बोलो। सर, चलो जब एक न्यूक्लियोटाइड 1 कंप्लीट टर्न बनाता है, हम लिखवा देते हैं अभी। ये सर भी बेस पे तो वही ना जो डिस्टेंस है 3.4 का, वही ना एक सिंगल बेस अभी लिखवाएंगे, पहले फोटो ड्रॉ करो। एक इसका स्टेटमेंट भी लिखवा देते हैं। हेलिक्स लेंथ क्या? हेलिक्स लेंथ का 2-3 चीज बताएगा। वो बोल सकता है कि 10 पेयर्स का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, उसको भी हेलिक्स लेंथ बोलेंगे। वो बोल सकता है कि डीएनए मॉलिक्यूल जब एक फुल टर्न ले लेता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको भी हेलिक्स लेंथ बोलेंगे। ये सारे बहुत सारे टर्म तो कैसे भी पूछ सकता है, तो डरने वाली बात नहीं है। हेलिक्स लेंथ बस याद होना चाहिए होता क्या है। और मैं एक बात बता दूं कि ये 3.4 एंगस्ट्रम 34 एंगस्ट्रम अलग अलग डीएनए का अलग अलग। हम लोग कौन सा डीएनए पढ़ रहे हैं जिसके ऊपर वाटसन एंड क्रिक ने एक्सपेरिमेंट किया था। ओके ओके, क्योंकि अलग अलग डीएनए का अलग अलग हेलिक्स लेंथ होता है। हेलिक्स लेंथ के आधार पर भी डीएनए अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। अंतर होता है थोड़ा थोड़ा। लिखवा दें? एक सेकंड सर। या लिखवाते नहीं है? ठीक है, क्या करेंगे पता है? क्या सर लिख के भेज दोगे? मैं व्हाट्सएप कर दूंगा सब कुछ, एक एक पॉइंट अभी के अभी ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप नहीं, दैट इज मैंने अपना जो ब्रॉडकास्ट बना रखा है उसमें। ये हो गया, बताओ। अभी एक आइडिया देते हैं, ठीक है। अभी एक आइडिया लो, छोटा सा, थोड़ा सा हटा दे ये वाला हिस्सा। ये आइडिया ले लो थोड़ा सा जल्दी से, और कम से कम एक पेज छोड़ देना। इसके बारे में मैं लिखने वाला हूँ, एक पेज, कम से कम 1 पेज छोड़ देना। तो 1 पेज की 1 साइड, पहले ये क्लियर एक कर दो। साइड। हाँ ओके कुछ सर। पता नहीं Yes, sir. कौन से स्कूल में सेंट स्टीफन, पता नहीं कौन कौन से स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। कुछ समझ नहीं। एंथनी स्टीफन, एंथ्यूज पता नहीं। सेंट स्टीफन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या है आजकल मार्केट में कौन कौन सा स्कूल चल रहा है। सेंट जोसेफ, क्या नाम है दीपशिका तुम्हारे स्कूल का? सेंट एंथनी।
then कहाँ tan से जोसेफ, मेरी, स्टीव, पता नहीं क्या क्या स्टीफन भी आ गया। हाँ, स्टीफन भाई। कर लेते हैं बच्चे, है ना। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, होता है अब हम मुझे तो सच में समझ में नहीं आता है, ये सही बात है। और वहां पर भी सिस्टर ब्रदर। अब ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, ये कितने लोगों को पता है, कितने लोगों ने ये नाम सुना है न्यूक्लियोलस? सुना है सुना सुना लग रहा है। प्रियंका ने सुना है। तो न्यूक्लियोलस के अंदर चले, बोलो चले, चलो सर। चलो फिर न्यूक्लियस के अंदर चले। न्यूक्लियोलस के अंदर जब तुम एंट्री मारोगे तो तुम देखेंगे क्रोमेटिन फाइबर्स, इजंट इट प्रियंका? डोंट यू थिंक सो? तो ये हो गया क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स, उसके अंदर क्या होते हैं, डीएनए। अब डीएनए एक प्रोटीन से बना होता है जिसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। नाम तो सुनिए होंगे, तुमने सुना होगा कि ये नॉन हिस्टोन डीएनए, हिस्टोन डीएनए, ये इस डिटेल में बताएंगे कि क्या होता है, क्योंकि तो अच्छे से समझेंगे कि हिस्टोन का क्या रोल है, कैसे रोल है। बट ये समझ लो कि यूकैरियोटिक सेल, मैं क्या लिख रहा हूँ, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में, ठीक है, ये न्यूक्लियस ही पकड़ो, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए जाता है वो एक प्रोटीन जिसको कहते हैं हिस्टोन, ठीक है, वो उसके साथ बॉन्ड बना के रहता है जिसको कहते हैं सॉल्ट लिंकेज बॉन्ड। किससे बनाता है? सॉल्ट लिंकेज बॉन्ड, Mg+2। मैं इसके बारे में भी दिखाऊंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ओके। तो ये इसके साथ सॉल्ट लिंकेज बॉन्ड बना के बनाता है न्यूक्लियो प्रोटीन, क्या कहते हैं इसको, ये दोनों मिलकर क्या कहता है? न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियर तो नहीं कहते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लियो, न्यूक्लियो ही बोलेंगे। गलत बोल रही हो, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। अब तुमसे अगर कोई पूछता है न्यूक्लियो प्रोटीन है क्या, तो बोल देना कि हिस्टोन एंड डीएनए के बीच में जो सॉल्ट लिंकेज बनने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, हम लोग उसको प्यार से क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। इसका क्या रोल है हिस्टोन का, क्यों न्यूक्लियो प्रोटीन बन रहा है, क्या सब होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। बट इसके बारे में जो हम भेजेंगे वो पढ़ लेना, और इससे पहले जो भी चीज पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जब हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि डीएनए हेलिक्स का पैकिंग कैसे हो रहा है, ठीक है, तो बेसिक चीज सब क्लियर होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा इस चैप्टर में। मैं पहले ही बता दूं, जैसे उसमें इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में हुआ था ना, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा, तो वैसा ही ये चैप्टर, अगर ये सब चीज क्लियर नहीं है तो बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए हम इस पे टाइम दिए हैं। पहले हम बेस को बहुत मजबूत करते हैं और ऊपर तो फिर धुआं धुआं होता है ना। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।